साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज तारीख है 11 सितंबर 2025, वार है वीरवार, विक्रम संवत 2082 का ये अश्विन मास चल रहा है और आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चलिए साथियों, पहले नजर डालते हैं दिन भर की हरियाणा की प्रमुख सुर्खियों पर। एचपीएससी के इस विभाग में असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पदों में हुई बढ़ोतरी, 12 सितंबर तक करें अप्लाई, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में इस नस्ल की गाय और भैंस पालकर पाएं 30,000 रुपए तक नगद प्रोत्साहन, बताएंगे इस प्रोसीजर की पूरी नियम व शर्तें विस्तार से। हरियाणा की जेलों में 250, असम मणिपुर के पत्थरबाज बंद हैं। 6 जेलों की सुरक्षा अब बीएसएफ के जिम्मे लगा दी गई है। 5,000 कैदी ओवरलोड हैं जेलों में, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में सरकारी स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। आगे खबर में बताएंगे आपको पूरा टाइम टेबल। हरियाणा में 22 लाख बिजली डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा मौका आया है। अगर आप इस स्कीम के थ्रू बिल को भरोगे तो मिलेगी छूट, बताएंगे आगे पूरी खबर। हरियाणा में युवाओं के लिए खुलेगा नौकरी का पिटारा, जल्द विकसित होंगे 10 नए औद्योगिक शहर, आगे खबर में बताएंगे पूरी डिटेल। हरियाणा के 5,754 गांवों में बाढ़ का पानी अभी भी भरा है। 18.5 लाख एकड़ फसल खराब हो चुकी है। 20 सितंबर से शुरू होगी स्पेशल गिरदावरी, 15 दिन लगेंगे कैंप, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा बिजली निगम के कच्चे कर्मचारियों को हाई कोर्ट से मिल गई है राहत, कहा है 6 हफ्तों में नियमित करे सरकार। कोर्ट के आदेश न मानने पर होगी अवमानना की कार्रवाई, बताएंगे आगे खबर में पूरी डिटेल। तो साथियों, जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए साथियों, अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि एचपीएससी ने असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पदों की संख्या में बड़ा इजाफा कर दिया है। पहले जहां 30 पदों पर भर्ती होनी थी, वहीं अब ये संख्या बढ़ाकर 54 कर दी गई है। ये उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका है जिन्होंने इस पद के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। आयोग ने आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों के लिए पदों का बंटवारा भी स्पष्ट कर दिया है, जिसमें डीएससी यानी कि वंचित अनुसूचित जाति, ओएमसी यानी कि अन्य अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग ए और बी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी सीटें आरक्षित करी गई हैं। ये जानकारी आयोग की वेबसाइट hpsc.gov.in पर उपलब्ध है और उम्मीदवार 12 सितंबर की शाम 5 बजे तक इसमें आवेदन अपना कर सकते हैं। इसके अलावा एचपीएससी ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदों जैसे सहायक निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के लिए विषय ज्ञान परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी है, जो 3 नवंबर को होगी। ये परीक्षा 150 अंकों की होगी और इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ये खबर उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो इन भर्तियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो अगर आप योग्य हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। हरियाणा के पशुपालकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब आप अपनी देसी नस्ल की गायें और मुर्रा नस्ल की भैंसों को पालकर सरकार से सीधा नगद प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। जी हां, हरियाणा पशुपालन और डेयरी विभाग ने एक खास योजना की शुरुआत करी है, जिसका मकसद हमारी स्वदेशी नस्लों जैसे मुर्रा नस्ल की भैंस और हरियाणवी साहिवाल बेलाही गायों को बचाना और उनके विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत अगर आपकी मुर्रा भैंस एक दिन में 18 किलोग्राम से ज्यादा दूध देती है तो आपको 15,000 से 30,000 रुपए तक का नगद इनाम जो है वो मिल सकता है। वहीं अगर आपके पास हरियाणवी साहिवाल या बेलाही गाय है और वह अच्छा दूध देती हैं तो आपको 5,000 से 20,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से मिल सकती है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल सिर्फ
दूध का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि हमारी इन खास नस्लों का भी संरक्षण हो पाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आसान शर्तें हैं। सबसे पहले आपको हरियाणा का निवासी होना चाहिए और आपकी उम्र 18 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। आप अधिकतम 2 पशुओं के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। आवेदन के बाद विभाग के अधिकारी आपके पशु की जांच करेंगे और सब कुछ सही पाया जाने पर आपके खाते में प्रोत्साहन राशि को भेज दिया जाएगा। अपनी मेहनत को सरकार के प्रोत्साहन के साथ जोड़कर अपनी आय को बढ़ाने का आपके लिए गजब का मौका है। हरियाणा की जेलों में अब मणिपुर और असम जैसे राज्यों से लाए गए लगभग 250 पत्थरबाजों को रखा जा रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पत्थरबाजों को भी हरियाणा की जेलों में ही स्थानांतरित किया गया था। ये कदम जेल मैनुअल के तहत उठाया गया है, जिसके अनुसार अगर किसी कैदी की सुरक्षा को खतरा हो तो उसे दूसरे राज्य की जेल में सुरक्षित रखा जा सकता है। इस प्रक्रिया में दोनों राज्यों के डीजीपी और सरकारें मिलकर सहमति देती हैं। इन संवेदनशील कैदियों की सुरक्षा के लिए हरियाणा की जेलों में खास इंतजाम कर दिए गए हैं। उनके लिए अलग हाई सिक्योरिटी बैरक और सेल्स बनाए गए हैं ताकि वे आम कैदियों से पूरे तरीके से अलग रहें। इसके अलावा राज्य की 6 जेलों करनाल, झज्जर, फरीदाबाद, यमुनानगर, गुरुग्राम और रोहतक की भारी सुरक्षा अब सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के हवाले कर दी गई है। ये कदम जेलों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। हालांकि हरियाणा की जेलों में कुछ चुनौतियां भी हैं, जबकि वर्तमान में यहां 27,000 कैदी मौजूद हैं, यानी जेलें अपनी क्षमता से अधिक भरी हुई हैं। इसके अलावा स्टाफ की कमी भी एक बड़ी समस्या है। इन समस्याओं को हल करने के लिए रोहतक में एक हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण भी हो रहा है और पंचकुला तथा फतेहाबाद में नई जेलों के लिए जमीन आवंटन हो चुकी है। ये सवाल उठता है कि क्या हरियाणा की जेलें इतने सारे संवेदनशील कैदियों को संभालने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं और क्या ये व्यवस्था लंबे समय तक टिकाऊ होगी। इन प्रयासों से यह तो साफ है कि व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिशें सरकार की तरफ से जारी हैं। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। जल्द ही उनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इस संबंध में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये परीक्षाएं 24 अक्टूबर से शुरू होंगी। 4वीं से 8वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षाएं 31 अक्टूबर तक चलेंगी, जबकि 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए ये 6 नवंबर तक चलेंगी। निदेशालय ने सभी स्कूल प्रमुखों को डेटशीट साझा करने और परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया है। 4वीं और 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षाएं 24 अक्टूबर को अंग्रेजी के पेपर के साथ शुरू होंगी, जिसके बाद हिंदी, गणित और ईवीएस की परीक्षाएं होंगी। 6ठी कक्षा के लिए पहला पेपर 24 अक्टूबर को सामाजिक विज्ञान का होगा और 31 अक्टूबर तक अन्य विषयों की परीक्षाएं होंगी। 7वीं कक्षा की परीक्षाएं 24 अक्टूबर को हिंदी से शुरू होंगी, जबकि 8वीं कक्षा के लिए पहली परीक्षा 24 अक्टूबर को ड्राइंग, म्यूजिक, होम साइंस और एग्रीकल्चर विषयों की होगी। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे जारी की गई डेटशीट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और अपनी पढ़ाई की योजना उसी अनुसार बनाएं। ये परीक्षाएं छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने और उनकी अगली कक्षा की तैयारियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरियाणा के 22 लाख से अधिक बिजली डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ रही है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन पर बिजली का बिल बकाया है, तो हरियाणा सरकार आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आई है। राज्य सरकार ने सेटलमेंट स्कीम शुरू करी है, जिसके तहत आपको बकाया बिल जमा करने पर भारी छूट और सरचार्ज माफी का लाभ भी मिलेगा। ये स्कीम उन सभी के लिए है, चाहे आप ग्रामीण उपभोक्ता हों, शहरी हों या किसी औद्योगिक इकाई के मालिक हों। इस समय दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम दोनों ही घाटे में चल रहे हैं और उपभोक्ताओं पर कुल 7,695 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। इसमें सरकारी विभाग भी शामिल है, जिन पर करोड़ों का बिल लंबित है।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि अगर आप एक मुश्त भुगतान करते हैं तो आपको बिल पर 10% की छूट मिलेगी और 100% सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। वहीं अगर आप किस्तों में भुगतान करना चाहते हैं तो अभी आपको 100% सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ औद्योगिक और अन्य उपभोक्ताओं को भी 50% तक सरचार्ज माफी का फायदा मिलेगा। ये एक सुनहरा अवसर है जब आप अपनी बिजली बिल की पुरानी देनदारियों से छुटकारा पा सकते हैं और निगम की सख्त कार्रवाई से बच सकते हैं। अगर इस स्कीम का लाभ नहीं उठाया गया तो निगम डिफाल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा, जिसमें कनेक्शन काटना भी शामिल है। तो देर ना करें, इस मौके का फायदा उठाएं और अपने बिल का भुगतान कर बिजली निगम के साथ अपने संबंध सुधारें। हरियाणा में नायाब सैनी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है जो राज्य के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब हरियाणा में 10 नए औद्योगिक क्षेत्र यानी कि IMT बसाए जाएंगे और दिलचस्प बात यह है कि किसान भी इस पहल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सरकार को किसानों से अपनी करीब 30,000 एकड़ जमीन बेचने के प्रस्ताव मिले हैं, जिसे वे ई-भूमि पोर्टल के जरिए स्वेच्छा से दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने 2025-26 के बजट में ही खरखोदा की तर्ज पर इन 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप की घोषणा करी थी। इनमें से 9 IMT के लिए जगहें लगभग तय हो चुकी हैं। अंबाला, नारायणगढ़, पलवल, जींद, रेवाड़ी और राई में नई IMT विकसित होंगी, जबकि सोहना, खरखोदा और बावल की मौजूदा IMT का विस्तार किया जाएगा। सोहना IMT का 1500 एकड़, खरखोदा का 6000 एकड़ और बावल का IMT का 5000 एकड़ में विस्तार होगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को हकीकत बनाने के लिए औद्योगिक एवं वाणिज्य विभाग के बड़े अधिकारी तेजी से काम कर रहे हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर, CM के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और प्रधान सचिव अरुण गुप्ता की देखरेख में पूरी कार्य योजना तैयार करी जा रही है। किसानों के जमीन बेचने संबंधी प्रस्तावों की जांच की जा रही है ताकि जमीन की उपयोगिता के आधार पर उसकी कीमत तय करी जा सके। सरकार की योजना है कि अगले 3 महीनों में इन औद्योगिक मॉडल टाउनशिपों को संचालित कर दिया जाए। ये कदम हरियाणा में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हरियाणा में बाढ़ और जल भराव से प्रभावित किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब फसलों के नुकसान का आंकलन करने के लिए ड्रोन मैपिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका उद्देश्य खेतों की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें और डेटा इकट्ठा करना है ताकि किसानों को हुए नुकसान की सटीक जानकारी मिल सके। अब तक हरियाणा के 5754 गाँव में करीब 3 लाख किसान इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, जिससे 18,66,000 एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। सरकार ने किसानों को मुआवजा देने के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को जो है वो खोला गया है, जहां किसान 15 सितंबर तक अपने नुकसान का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा 20 सितंबर से स्पेशल गिरदावरी भी शुरू होगी, जिसमें करीब 15 दिन का समय लगेगा। सरकार ने राहत के कई और भी बड़े ऐलान किए हैं। बारिश में जान गंवाने वाले परिवारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। अगर किसी का 40 से 60% तक अंक खराब हुआ है तो उसे 74,000 रुपए और 60% से अधिक अंक खराब होने पर 2.5 लाख रुपए की सहायता उसे मिलेगी। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1,20,000 रुपए तक की राहत राशि जो है वो दी जाएगी। सरकार ने जिलों को तत्काल राहत के लिए 3 करोड़ रुपए का फंड लगभग जारी कर दिया है। अब तक 13 परिवारों को 52 लाख रुपए की मदद करी जा चुकी है। फसल के नुकसान पर प्रति एकड़ 7,000 से 15,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, जबकि पशु हानि के लिए भी मुआवजा तय किया गया है। गाय और भैंस के लिए 37,500 रुपए, भेड़ बकरी और सुअर के लिए 4,000 रुपए और मुर्गियों के लिए 10,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के बिजली निगमों में सालों से काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वो 6 हफ्तों के भीतर इन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करे, वरना कोर्ट की अवमानना इसे माना जाएगा। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकारें स्वीकृत पदों की कमी या योग्यता की कमी का बहाना बनाकर अपने अस्थायी कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि इन कर्मचारियों को पिछले 30 सालों में 9 बार केस लड़ना पड़ा है, जबकि उनके पक्ष में पहले भी कई फैसले आ चुके थे। ये दिखाता है कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही थी।
कोर्ट ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि सरकारें अक्सर ऐसे नियम बनाती हैं जो अदालती आदेशों को टाल सकें। जस्टिस बराड़ ने कहा कि दशकों तक कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर रखना बिल्कुल असंवैधानिक है, क्योंकि यह समानता और सम्मान के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने साफ कहा कि राज्य केवल बाजार का भागीदार नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक नियोक्ता है जिसकी अपने कर्मचारियों के प्रति जवाबदेही बनती है। ये फैसला केवल इन कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत है जिन्हें सरकारी विभागों में लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा था। कोर्ट ने सरकार को सख्त आदेश दिए हैं कि वो ऐसी लापरवाही और उदासीनता को रोके ताकि लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहे। इस फैसले से साफ हो गया कि अब सरकार को अपने सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों के प्रति जवाबदेह बनना पड़ेगा। तो साथियों, ये थी आज की हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हमारे चैनल पर आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।